नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहिषवशाहनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। पूज्य श्री ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब की एक नवीन रचना पिछले दिनों उद्घाटित हुई, प्रकाश में आई है। उस रचना को है तो बड़ी, हम एक एक छंद गाएंगे। यदि आप चाहोगे तो पूरा भी गाने का मन होगा तो पूरा गा देंगे, नहीं तो एक कड़ी आज गाएंगे, एक कड़ी कल सुबह गाएंगे, ऐसे करके 4 बार में वो 4 कड़ी गाएंगे। मैं गाऊंगा, आप उसको रिवाइज करेंगी। जयवंत वरते सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में जयवंत वरते सर्वज्ञ शासन निशंक निर्भय रहे हम सदा ही कौन सा अंग है? हाँ, निशंकता के सप्त भय से रहित होना और निशंकित, ऐसा उसका वर्णन है। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो निरपेक्ष रहकर करें साधना नीत कौन सा अंग हो गया? निकांक्षित। कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो। इसमें बहुत सुंदर बात लिखी है, गिलानी नहीं हो, लेकिन एक बहुत सुंदर अर्थ लिया है, अनुत्साह ना हो। जिस दिन आपको ये अनुत्साह हो जाए, समाज साथ नहीं देती, हमारी बस की नहीं प्रवचन करने की, हमारी बस की नहीं पाठशाला चलाने की, अब हम मंदिर में कोई काम नहीं करेंगे, इसका मतलब है आपको बीच चिकित्सा हो गई है। अनुत्साही व्यक्तित्व सम्यक दर्शन नहीं ले सकता।
जो नरक की परिस्थिति से भी अनुसाही ना हो। आहा, स्वयंभू रमण समुद्र में पड़ा हो त्रियंच गति में तो भी अनुसाही ना हो। मनुष्य गति में घोर विपदाएं आती हों, प्रतिकूलताएं आती हों, हमें जैन शासन का झंडा फहराने में करोड़ों बाधाएं आती हों, फिर भी आप अनुसाही नहीं हो तो आप सम्यक दर्शन के पात्र हो। कभी ग्लानि भैया अनुत्साह ना हो, कभी ग्लानि भैया अनुत्साह ना हो, बातों में आवे न जग की कदापि, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। तीन चीजें क्या नहीं खोना है? एक बार और बोलो। अपनी प्रशंसा करने में तीन चीज खोएंगे हम। बोलो। बेफिजूल टाइम चला जाएगा, अपनी दिए जा रहे हैं। समय, शक्ति और बुद्धि। फिर से अब अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, चलित को व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना। दुर्भाव मतलब वस्तु स्वरूप से दूर भाव, द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता से दूर भाव, आत्मा के अकर्तत्व अभोक्तत्व के विपरीत भाव, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व का भाव, ये दुर्भाव है। ये आत्मा से दूर करते हैं, ये शुद्धोपयोग से दूर करते हैं, ये रत्नत्रय से दूर करते हैं, ये स्वभाव से दूर करते हैं, ये मुक्ति पथ से दूर करते हैं। दुर माने होता है खोटा, बुरा। दुर ये खोटे भाव हैं, मिथ्या भाव ये खोटे भाव हैं। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक त्व जयवंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन। अब पूरा गाऊं कि एक ही छोड़ दें? पूरा ही कर दूं कि प्रवचन शुरू करूं? बोलो। चलो प्रवचन प्रारंभ करते, ठीक है? इसको एक एक कड़ी लेते रहेंगे। अब अपना सब्जेक्ट है भाव दीपिका का है। वैसे तो सागर धर्मामृत में भी है, सुदृष्टि तरंगनी में भी है, राजवार्तिक जी आदि में भी है, जैन सिद्धांत कोश में कलेक्शन है। जैन सिद्धांत कोश में उसे आप विस्तार से देख सकते हैं।
प्रकरण कर्णानियुग का कहा जाता है लेस्या। मैं कई बार प्रवचन कर चुका हूं लेस्या पर, लेकिन मेरा मन नहीं भरता। अभी भी मुझे मन नहीं भरेगा 8-10 दिन में। मुझे ऐसा लगता है कहीं महीना भर बड़े थम करके हों, ग्रंथ सामने रखे जाएं, खोले जाएं, कंपैरेटिव स्टडी की जाए, तो इसमें बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। मैं यदि इस गहराई को थोड़े शुरुआत में आपको बताऊं कि अतीन्द्रिय आत्मा है, अतीन्द्रिय ही आश्रमबंध है, अतीन्द्रिय ही संबंध निजरा है, अतीन्द्रिय ही मोक्ष है, अतीन्द्रिय ही संसार है। लेकिन आचार्यों के पास उस अतीन्द्रिय तत्व को बताने की बड़ी समस्या है। उनके पास यदि सबसे सुलभ साधन है तो वह है मन वचन काय की चेष्टा। क्या क्या चीज है? मन वचन काय की चेष्टा। इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे कहूं क्रोध बताओ, आप कैसे बताएंगे? बताओ। यदि डॉक्टर साहब ने इतना प्रतिपादन न किया होता तो इसके पहले तक हम आंखों के लाल हो जाने को ही क्रोध मानते थे, गाली दे देने का नाम ही क्रोध मानते थे, हाथ उठा देने का नाम ही क्रोध मानते थे। इसका मतलब है लेस्या, मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से क्रोध का वर्णन किया था। और आचार्य कुन कुन स्वामी ने समस्त आचार्यों की तरफ से एक गाथा लिखी है। समस्त आचार्यों की तरफ से का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आप हर ग्रंथ पर वो गाथा लिख लो, छलम छलम ना घेतब्बम, हर ग्रंथ के ऊपर लिख लो आप। यदि आपको प्रथमानुयोग पढ़ना है, चरणानुयोग पढ़ना है, कर्णानुयोग पढ़ना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है आपको, सबसे पहले आप ये गाथा पढ़ो, छल ग्रहण मत करना। क्या मतलब? हमारे पास एक मजबूरी है, अतीन्द्रिय आत्मा बताना है, अतीन्द्रिय मोक्ष मार्ग बताना है, अतीन्द्रिय संसार बताना है। आत्मा की समस्त शुद्ध अशुद्ध पर्याय अतीन्द्रिय हैं, लेकिन हमारे पास मन वचन काय की चेष्टा के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए चाहे कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, प्रथमानुयोग है, योग है, ये मन वचन काय योग, मन वचन काय योग की तरफ से चर्चा करते हैं। इसका मतलब पूरे जिनागम में ये बात आई। अलिंग ग्रहण की गाथा उठाकर देखो आप समय सार जी की बहुत सारी गाथाएं हैं। आचार्य को एक कहना पड़ा, अरस अरूपम अगंधम। भैया ये मत समझना, रस वाला नहीं समझना, गंध वाला नहीं समझ लेना, स्पर्श वाला मत समझ लेना। अशब्दम अवक्तम, अव्यक्त है वो, अतीन्द्रिय है वो। अब समझाना है वो और बताने का रास्ता है इसलिए कह रहे हैं छलम ना घेतब्बम, छल ग्रहण नहीं कर लेना। हम तो कहेंगे उपवास करने की विधि, ध्यान रखना, हम बाहर से कहेंगे और तुम परमार्थ समझोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। उपवास की विधि बाहर से बताएंगे, तुम परमार्थ समझोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। छलम ना घेतब्बम, हम कहेंगे बाहर से और तुम भेद विज्ञान करके समझना। ये आत्मा की चर्चा नहीं है, ये शरीर की तरफ से चर्चा की गई है। मैं इस सबको खोलूंगा आपको लेस्या के माध्यम से। बहुत सुंदर प्रकरण है। और फिर कोई सा भी अनुयोग पढ़ें, जब तक आपको लेस्या का ज्ञान नहीं होगा, हम आप में से अभी भी कई बार तो विद्वान तक जब वर्णन करने बैठ जाते हैं तो अनात्म भूत की चर्चा करते चले जाते हैं और आत्मभूत रह जाता है। अनात्मभूत आत्मभूत, यहां इस सभा को तो समझाने की जरूरत नहीं है। तीनों जो वर्णन है लेस्याओं की तरफ से वो अनात्मभूत वर्णन है। हम बताएंगे, खोलेंगे, अभी धीरे धीरे खोलेंगे। बहुत मार्मिक चैप्टर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। मतलब आचार्यों की मजबूरी आपको बता दी कि लिखना पड़ता है इधर से और है अंदर से। और अभी जब हम लेस्या का प्रकरण आगे खोलेंगे तब हम ये कहेंगे कि लेस्याएं अवंधक हैं, मोक्ष मार्ग में कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल, डायरेक्ट।
यदि लेस्याओं के अनुसार बंद हो जाए तो इस जीव का मोक्ष कभी ना होए। क्यों? इस विश्व में, कर्णान योग में संख्या लिखी है इनकी, इस विश्व में सबसे अधिक लेस्या है कृष्ण लेस्या वाले जीव। अब इनका कल्याण कब होगा फिर? उनसे कुछ कम नील लेस्या वाले हैं, उससे कुछ कम कापोत वाले हैं। मानो 3 लेस्या वाले जीव एक प्रकार से कहें तो 80-90% के लगभग, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। और फिर उसके अनंत विभाग कितने लिखे मैं बताता हूं, देखिए आपको। उसके कापोत के अनंत विभाग, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसे अभी खोलो आपको, ये अभी तो सुनो केवल, बाद में मिलान करना आप। कापोत के अनंत विभाग, कापोत के अनंत विभाग शुक्ल लेस्या वाले शुरू, क्या सॉरी, शुभ लेस्याओं वाले शुरू होते हैं पीत लेस्या वाले, और पीत लेस्या से कुछ असंख्यात विभाग, पीत लेस्या के असंख्यात विभाग पद्म लेस्या वाले, माने अनंत विभाग का असंख्यात भाग, अनंत, क्या कहा? कापोत का अनंत भाग और अनंत विभाग का असंख्यात भाग, और विश्व में उसके भी पीत लेस्या, पद्म लेस्या के भी असंख्यात विभाग शुक्ल लेस्या वाले। कितने कम हो गए बोलो शुक्ल लेस्या वाले? और फिर भी गजब बात है, ऐसा होने पर भी आत्म कल्याण में बाधक नहीं होती। तो इस भेद विज्ञान भी कराएंगे आपको, उसका परिचय भी कराएंगे, और इसका इंपैक्ट क्या है, रोल क्या है, ये भी बताएंगे। इतनी बात मैं आपको लेस्या के चैप्टर में बताऊंगा। सबसे पहले अपन परिभाषाएं पढ़ के सुना देता हूं, 3-4, पूरा वर्णन तो करने को समय नहीं है, लेकिन मैं एक परिभाषा का वर्णन करूंगा जिसमें सब परिभाषाएं आ जाती हैं। 3-4 प्रकार की परिभाषाएं हैं। कसाय के उदय से रंगी मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये भाव लेस्या है, एक परिभाषा। दूसरा, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय, योग जनित संस्कार भाव, ये भाव लेस्या है, जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य पाप से लिंपित करता है। लिंपित करता है माने लीपता है, लिंपित समझते, रंगता है, लीप देता है, ठीक है, कर्मों से लिप्त कर देता है। ये तीसरी परिभाषा है। सुदृष्टि तरंगिणी में 27वें पर्व में गाथा 115वीं है, जिसमें इसकी परिभाषा आई है। योग अरु कसाय के मिलापते शुभाशुभ जीव की परिणति का होना सो लेस्या है। ठीक है, अब मैं इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में इसे पढ़ाऊंगा और फिर भेद की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई इतनी बात? परिभाषा की बात फिर से करते हैं। मिथ्या, देखो बंध के हेतु कितने हैं सबको पता है? बोलो जरा सूत्र। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय। हम रुक गए। जिनवाणी में जहां लिखा हुआ है कि कसाय से अनुरंजित परिणाम, योग का परिणाम, कसाय से अनुरंजित योग का परिणाम, कसाय अंत दीपक है, कसाय अंत दीपक, इसका मतलब ये कसाय है। योग के पहले ये कसाय, योग की बात करेंगे अपन, तो कसाय अंत दीपक है। तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, अंत दीपक होने से 3 शामिल है इसमें। और इनसे अनुरंजित योग माने मन वचन काय, उसकी परिणति का नाम लेस्या है। अब देखो गजब बात, ध्यान से देखो, फिर से देखो मेरे हाथ को। मिथ्यात को समझाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है योग के सिवा। कसाय, अवृत्ति का जितना वर्णन है, विरत और अविरत, इसका जितना वर्णन है वो वर्णन सारा योग से है। इधर से चलो, प्रमाद और कसाय, इन चारों को समझाने का आपके पास कोई रास्ता हो बता दो। मन से मत बताना, वचन से नहीं बताना, काय से नहीं बताना। अब आपके पास कोई रास्ता हो तो बताओ। हो तो बताओ, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। इसीलिए छल ग्रहण कर लेते हैं लोग। आज सारे जगत के लोग
हमसे कहते हैं इन्होंने शास्त्रों के अर्थ बदल दिए, इन्होंने शास्त्रों के नए नए अर्थ कर दिए, देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अरे लिखा तो है, लेकिन वो योग की तरफ से लिखा है भैया। योग की तरफ से लिखा है। यदि मैं आपको असली क्रोध बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आम पब्लिक को। हम आपको बिल्कुल बच्चों की तरह उंगली पकड़ पकड़ करके पहले नकली क्रोध बताते हैं, जैसे वो शेर बताने के लिए बिलाव दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे असली बताते हैं, फिर असली चित्र बताते हैं, फिर उसकी स्टोरी सुनाते हैं और फिर असली तक लाते हैं। तो तुम जैसे बिल्ली से नहीं डरते, ऐसे शेर से आगे समझ में आया कि नहीं आया? हा, गजब गजब प्रकरण है। समझ गए सब लोग? आपके पास 4 बातों को बताने का कोई रास्ता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना आज के प्रवचन की ये चर्चा को। अब आप पढ़ो प्रथमान युग, चरणान युग, करणान युग, आप सारे हिंदुस्तान को जवाब दे दोगे। मैं अभी भी ये कहता हूं, कई लोग मुमुक्षु मंडल में भी जब कोई कहता देखो ये लिखा ग्रंथ में, तो पढ़ते बात तो सही लिखी है, सही बात है, मुमुक्षु मंडल वाली मानती नहीं है, बहुत इसको लेते ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा बहुत क्रियाकांड आचरण, थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा नहीं पूरा, लेकिन उसमें धर्म रत्ती भर नहीं। किंचित भी धर्म माने तो छलम घेतब्बम छल नहीं ग्रहण करना, ठीक है? तो अब मैं मिथ्यात्व और कसाय को समझाने की चेष्टा करूंगा। अवरति और उसमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। यूं समझो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि अवरति और प्रमाद के ऊपर बाद में आप बैठ करके ग्रंथ पढ़ करके आप अपने नोट्स बनाना कि कहां कहां इस तरह से वर्णन होता है। मैं मिथ्या समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप बता सकते हो मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि सम्यक दृष्टि हूं? अब आप क्या करोगे? चश्मा लगा करके, दूरबीन लगाकर मेरे आचरण को देखोगे और क्या करोगे? मान के चलो सुमत प्रकाश जी मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में मिल जाएं तो आपको निर्णय करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा होगा कि नहीं होगा? आप झट कहोगे अरे आज हमने सुमत प्रकाश जी को बता, इसके सिवा कोई रास्ता हो तो बोलो आप। ये काया, आपने काया को वहां देखा, ये काया को वहां देखा, और एक दिन मैं आपको प्रवचन में ऐसा कह रहा था, सच्ची बात है भैया, एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता, जैसे अपने भगवान है वैसे ही हनुमान जी हैं और वचनों में थोड़ा सा ऐसा कहा, देखो भैया हनुमान जी के नाम को कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। हनुमान ना 40 पढ़ते हैं लोग और कभी कभी हैरान कर देते हैं, अपने को कभी चक्कर में नहीं पड़ना भैया, थोड़ा ठीक है। वैसे अपन देखो, अपन बुराई नहीं कर रहे किसी की और हम वचनों में वो ढील पोल दिखाएं तो आप भले ही कहो कि नहीं कहो, लेकिन आप मन ही मन फैसला करोगे कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में गृहीत मिथ्यात्व है। देखो वचन से आ गया। अब मन की बात और समझ लो, मन से आप कुछ नहीं समझ पाओगे एक मनोपरय ज्ञानी के सिवाय। मेरे मन में स्थित उल्टे विचार हैं, वो मनोपरय ज्ञानी के सिवा नहीं समझेंगे, केवली की भगवान के सिवा और कोई नहीं समझेगा उसे। तो मन में कैसा होगा सो मन का बता देता हूं। अब मन में मैं सोच रहा हूं, देखो भैया अपन मुमुक्षु हैं, प्रवचनकार हैं, ब्रह्मचारी हैं, कोई से कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए अपने को, लेकिन अंदर अंदर सोचते हैं, देखो भैया जैसे अपन डॉक्टर को फीस देते हैं तो ऐसे ही अपना काम करवाना हो तो हनुमान जी भी ठीक है अंदर 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 चल रही है बात, ऊपर नहीं चल रही है, अंदर अंदर चल रही है बात। तो देखो भैया नव दुर्गा चलती हुए तो फिर अपने को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, वहां से निकले तो ऐसे कर लेना चाहिए थोड़ा। देखो भले अपन कुछ नहीं करते और वो भी कुछ नहीं करती, लेकिन खुदा ना खास्ता तो अब देखो वचन में भी नहीं कह रहा हूं और काया से भी कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं नहीं जम के। यदि मैं आपको पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार बताऊं यहां पर, तो उन्होंने हमारे मानसिक लेस्याओं को सुधार दिया। हम मन में पढ़ते तो कुछ थे,
मंदिर में तो काया की उपस्थिति होती थी और वचन से शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन मन में हमारी एक विपरीत चिंतन चला करता था। वो है कर्तावाद का चिंतन, भोक्तावाद का चिंतन, एकत्व का चिंतन, ममत्व का चिंतन। ये हमारे मानसिक मिथ्यात्व की लेस्या थी। आप कल्पना नहीं कर सकते ये सारे विश्व पर आज गुरुदेव का ये क्या बड़ा उपकार हुआ है। आप देख लो, पूजा पढ़ते थे, सब कुछ कहते थे, सब पढ़ते थे लाइनें, लेकिन अंदर अंदर तो वासनाएं एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तत्व की ही चलती रहती है। अंदर तो यही लगता है हम नहीं करते तो कैसे हो जाता है, नहीं लगता? बोलो। अभी एक बहुत बड़ा शिविर लगता है और सब बच्चों को अपन काम बांट देते हैं। एक बच्चा दौड़ दौड़ कर रात को 3 बजे विद्वानों को लाता है, यात्रियों को लाता है, व्यवस्था करता है, रात दिन नहीं सोता, और चौथे 5 दिन उसी को डांट पड़ गई तो उसको सबसे पहले कौन सा विचार आएगा? सब बेकार है, मैं इतना करता हूं, मैंने इतना किया 4 दिन, कोई नहीं देखता, सब मुझे। कौन सा बात खड़ा हो गया? करता तो काम मिथ्यात्व। ओहो, हमारे पास ये 3 रास्ते के सिवाय मिथ्यात्व को बताने का, समझने का कौन सा रास्ता है? रही बात भेद विज्ञान की, ध्यान रख, सुनना जरा, भेद विज्ञान की बात। ये मानसिक लेस्याएं यदि सम्यक चिंतन करती हैं तो आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि आप सम्यक दर्शन के करीब हैं या सम्यक दृष्टि है या सम्यक सन्मुख हैं। हमारे पास अपने असेसमेंट के लिए अपना, यदि और थोड़ी भाषा में कहें तो कंप्यूटर पर जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, क्या कहलाता है वो? मॉनिटर। अपना ज्ञान के मॉनिटर पर इस मानसिक हलचल को देखे बिना, समझे बिना, इस ग्राफ को समझे बिना आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा भेद विज्ञान सही चल रहा है, कि हम सम्यक सन्मुख हैं, कि हम सम्यक दृष्टि हैं, कि मिथ्या दृष्टि है? और कोई रास्ता होता आप बता। बोलो भैया, निमित्तों से काम होता है कि नहीं होता है? बोलो। नहीं होता। लेकिन एक बात पक्की है, दवाई खाते से तबीयत ठीक हो जाती है। बिल्कुल पक्का विश्वास है, पक्का। डॉक्टर साहब ने कहा एक फला दवाई खाओ, फला लगाओ, ये जो भी कुछ कहो। भैया हम तो बहुत ऋणी हैं डॉक्टर साहब के। वैसे निमित्तों से कुछ नहीं होता, लेकिन अब यदि ये चिंतन चल रहा है आपको, तो आप खुद पकड़ो कि आपका कौन सा भाव है, मिथ्या भाव है कि सम्यक भाव है। यदि आप सम्यक दृष्टि होते हैं तो आपका मन, वचन, काय तीनों की चेष्टा का परिवर्तन होगा ही। समझ में आ गया नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो मिथ्या मैंने अंतर से ही बताया और थोड़ा सा बाहर से भी बताया है। यदि आप अनुमति देंगे तो थोड़ा सा और बताऊं? खतरनाक है। खतरनाक है। जब निमित्तों से काम नहीं होता और बाहर से काम नहीं होता तो हम आपसे पूछें, 5-10 मिनट लेऊंगा फिर इसमें। सुना, बच्चे को काला धागा क्यों पहनाना चाहिए? हाँ बोलो। भाई साहब, ग्रहित मिथ्यात्व है। और यदि आप उससे, उस निमित्त से, काले धागा से रक्षा मानते हो, साता वेद नहीं मानते हो, तो अग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन नया सीखा है, इसलिए हम ग्रहित मिथ्यात्व कह रहे हैं आपसे। 84 लाख योनियों में एक को भी काले धागे की जरूरत नहीं पड़ती, एक मनुष्य के सिवाय। किसी को काला टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को हाय बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमसे ज्यादा सुंदर सुंदर प्यारे बच्चे होते हैं खरगोश के। किसी को नहीं बांधना पड़ता कुछ। माने मनुष्य गति की नई उपज है ग्रहित मिथ्यात्व। 83 गति में कोई देवी देवता के पास नहीं जाता, कोई नहीं जाता, कोई भी। बल्कि यदि मैं थोड़ी गंदी भाषा बोलूं तो बेई 83 गति वहीं सूसू करते रहते हैं।
जिन आलों में तुम लोहान और दीपक और क्या लगा देते हैं, अगरबत्ती और क्या क्या करते हो, वहीं मक्खियां गंदगी करती फिरती हैं, वहीं छिपकली पेशाब करती फिरती है, अंडे देती रहती है, वहीं चूहे घूमते रहते हैं। लेकिन सबसे डरपोक केवल ये मैंने थोड़ा सा बता दिया इस बारे में। यदि आज के बाद आपको अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची टांगने की जरूरत पड़ रही हो, यदि आपको अपने मोटरसाइकिल में कहीं पर कुछ बजाने की जरूरत पड़ती हो, मोटरसाइकिल हो, नए ट्रक खरीदा हो तो जूता टंगवाने की जरूरत पड़ रही हो, मकान के सामने मटका टांगने की जरूरत पड़ रही हो, तो आप समझना कि कौन सी लेस्या है, मिथ्यात की, अवरति की, प्रमाद की कि कसाई की। ये लेस्या मॉनिटर है, हम नहीं जानती, ये मॉनिटर है, लेस्या मॉनिटर है भैया। लेस्या क्या है वो तो बताइए, अब आप देख लेना, उसमें क्या दिक्कत है। हम अपने बच्चों को कायर बनाते हैं। बच्चा रात को यदि जाग जाए, रोने लगा, समझ गए कोई गंदा सपना आया, बेटे सो जा, चक्कू रख रहे तेरे नीचे। बहुत बढ़िया। मैंने क्या गजब है, आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हो? आप उस बच्चे को पारसनाथ भगवान की कहानी क्यों नहीं सुना देते? आप उसको वीर प्रभु की हम संतान क्यों नहीं सुनाते? आप उसे नमोकार मंत्र क्यों नहीं सुनाते? ये आप क्या कहें, हम स्वाध्याय करते करते भी कहीं ना कहीं गृहीत मिथ्यात लिए बैठे हैं, और कहीं ना कहीं गृहीत मिथ्यात बच्चे के दिमाग में बिल्कुल घुटी में दे रहे हैं, घुटी में। हमारे यहां बच्चे जितने आते, मैं रहता हूं तो एक के भी गले में ताबीज, काला धागा एक के नहीं रहता, और कुछ नहीं होता। क्या होता है? होता क्या है? बस थोड़े बहुत समझ लेना। आज के बाद मैं नहीं समझता हूं ये गृहीत मिथ्या की छोटी लिस्ट सुनाई है, वैसे बड़ी लिस्ट है। दुकान के अंदर बहुत कुछ होता है, दिवाली के दिन बहुत कुछ होता है। दुकान पर गए और पहले ही क्यों, क्या हो गया? पैर पड़ने की क्या जरूरत पड़ी? दो अगरबत्ती जलाई, महावीर भगवान की फोटो पे भी दिखाई और गले के अंदर भी। समझ में आया? कहीं ना कहीं छिपाए वो। उन्होंने लिखा लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहें, आपने लिखा महावीर सदा प्रसन्न रहें। लिखा देखा, बोलो महावीर सदा प्रसन्न रहें, इसका मतलब अभी तक वे कि पंडित जी आप समझते नहीं हो। अजय क्या समझाओगे आप? बोलो कि महावीर भगवान आप पर प्रसन्न रहे, नहीं। बस जो कुछ भी दुर्भावनाएं हैं वो आप समझ लेना। मैं ज्यादा लिस्ट नहीं खोलना चाहता हूं। विवाह शादियों में बहुत गलत जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, जिन विकल्पों से करते हो, जिन अभिप्राय से करते हो, यदि आप उन अभिप्राय का विचार नहीं करेंगे तो आपका सम्यक तो होना दुर्लभ है, दुर्लभ है। आप करते रहना, फिर भले फिर आप कितने ही पढ़ते रहना, लेकिन आपके अभिप्राय जहां के तहां बैठे हुए हैं। समझ में आ गई सबको बात? मैं तो मजाक उड़ाता हूं, थोड़ी सी मजाक। आज तक विश्व के किसी हवाई जहाज के पीछे जूता टंगा नहीं देखा। सबसे ज्यादा खतरा कहां होता है, हवाई जहाज में कि ट्रक में? जब इतनी बात आ गई तो 5 मिनट और ले लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये हमारे बच्चे रत्न हैं पूरे हिंदुस्तान के। सारा विश्व इन्हें देख रहा है कि 2-5 साल बाद कब निकलेंगे ये बच्चे। मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूं इन बच्चों के बीच, और बहुत अच्छे से ये बात बता रहा हूं। एक सबसे गंदा रोल चल रहा है इस समय पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में नहीं इतना, भारत में ज्यादा है। वास्तु, ये तोड़ ये फोड़, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में। लेकिन किसी भी वास्तुकार ने, एक भी वास्तुकार ने दरिद्रों के लिए कोई वास्तु नहीं लिखा आज तक। न्यूज़पेपर में एक भी लेख नहीं मिलेगा दरिद्रों के लिए।
भाई ये भिखारी हैं, ये बेटा इधर आओ, हम तुम्हारे लिए बता रहे, तुम अपनी झोपड़ी ऐसी कर ली। उनके लिए कोई वास्तु नहीं, विचारों के लिए, गरीबों के लिए कोई वास्तु नहीं। सब मिडिल और हायर लेवल के जो लोग हैं, जो बेई नंबर 2 के हैं, उन्हें टेंशन है, उन्हें तकलीफ है, वे हैरान परेशान है, सब रात रात नींद नहीं आती, तो उन्हें जो लगता है तुम्हें बीमारी क्यों है, तुम्हारा वास्तु खराब है। वास्तु नहीं, तुम्हारे पास विवेक नहीं है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल भाषा में कहूं, नंबर 2 वालों को यदि बीमार हो तो कोई आश्चर्य थोड़ी है, उसमें वास्तु की क्या जरूरत है। सुनो, तुम नंबर 2 के काम छोड़ दो, स्वस्थ हो जाओगे। 5 पाप छोड़ दो, स्वस्थ हो जाओगे। और नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं, जहर खाने के बाद कौन सी दिशा में सिर करके सोएं? हमें समझाओ आप। जहर माने 5 पाप जहर माने 5 पाप। मैं हत्या करके आऊं, अब कितने चैन से प्रवचन कर सकता हूं, कैसे चैन से पूजन कर सकता हूं, कैसे सो सकता हूं? आपको है कोई उपाय आपके पास? बताओ। 5 पाप में से हिंसा, झूठ, चोरी, कुसी, परिग्रह, कोई काम करके आऊं, मैंने आप करके देख लो। अच्छा चलो, कोई 2 जने अपने रूम में से लड़के इधर आके बैठ जाओ, जितने लड़के सब हंस रहे हैं, वो ऐसे हंसे, हाँ लड़ाई तो वो दिख रही है, अब भी लड़के आए, मूड आप तो वहां का दिखाई दे रहा है। बोलो नहीं होता, बोलो बैकग्राउंड। अरे आप 5 पाप करके, 5 पाप करने वालों के लिए कोई वास्तु नहीं है। और 5 पाप से रहित जिनका अणुव्रतमय जीवन है, सम्यक्तमय जीवन है, उन्हें वास्तु की जरूरत नहीं है। उनका जीवन स्वयं वास्तु का आधार है। मैं बहुत विस्तार से समझा सकता हूं इस बात को, लेकिन मैं दृष्टांत देने में समय नहीं लगाना चाहता। यदि आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी वो गंध रह जाए इन चीजों की, जो जिनके नाम गिना रहा हूं, तो आप मेरे से मिल लेना। फिर मैं बहुत शॉर्ट में एक बात आपको और समझाता हूं इसी वास्तु में से। जैन दर्शन में वास्तु नहीं है, है। जैन दर्शन का वास्तु केवल एक पंक्ति में पूरा हो जाता है, जहां पर अहिंसा और सट आवश्यक की परंपराओं की रक्षा हो, उसका नाम वास्तु। एक लाइन में पूरी बात हो गई, अहिंसा और सट आवश्यक। पूरब में चौका होना ही चाहिए। क्यों? सूरज पूरब से निकलता है, सूरज के प्रकाश में रसोई शोधन अच्छे से होता है, जीवात देखे जा सकते हैं। 60 साल की महिला भी, आंख पर चश्मा ना हो या हो, बादल छाए हो, बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में सूरज देर से निकले, तो भी पूरब से उसे मैक्सिमम प्रकाश मिलेगा। पश्चिम से नहीं मिल सकता, पूरब से मिलेगा। इसलिए रसोई घर की दरवाजे और खिड़कियां यदि पूरब में खुलते हो तो शाबाश। हमारा उद्देश्य समझ में आया आपको वास्तु कहने का? हमने उसमें अहिंसा जोड़ी है, जीवों की रक्षा होगी। रसोई बनाते समय चींटियां वगैरह दिखाई देंगी, रसोई सब्जी सोते समय जीवात दिखाई देगी, गेहूं दाल चावल फटकते देखते समय उसको शोधन में सुविधा होगी। इस एंगल से उस चौके में दिगंबर मुनिराज को बिना लाइट जलाए आप 9 से 11, 10 बजे, 11 बजे जो उनका समय हो, उस समय बड़े आराम से आहार दे सकते हो। वहां बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी लाइट जलाने की। और जिस चौके में लाइट जलानी पड़ती है वो वास्तु के विरुद्ध है, क्योंकि वहां अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। वहां वायरस उत्पन्न होंगे, बीमारियां होंगी, असाता वेदनी होगी। बिल्कुल सीधा गणित है असाता वेदनी का। इसे आप वास्तु कहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन इसका पैसे से कोई संबंध नहीं है। वो और तुम्हारे तमाम उन चीजों से कोई संबंध नहीं इसका। इससे साता वेदनी से असाता वेदनी से सीधा संबंध है, वो हमने आपको बता दिया। मुनिराज का आहार होगा, ये सट आवश्यक में एक आवश्यक की पूर्ति होगी। यहां पर शुद्धता, खान पान, रहन सहन, इतना सही होगा बस। जैसे मैंने इसमें घटित किया है, यदि आपको और भी वास्तु समझना हो तो भी बताया जा सकता है। जैन घर, रसोई घर में कभी काले दाने नहीं होने चाहिए। जैनों के घर में कभी काले दाने, लाल दाने नहीं बिछाए जाने चाहिए, क्योंकि वहां मुनिराज प्रवेश नहीं कर सकते। लाल और काली चींटियों का शोधन आसानी से नहीं होगा। बहुत आंख गड़ा गड़ा के देखेंगे तो वो संभव नहीं है। सहज पने से लाल चींटियां और काली चींटियों को अवॉइड किया जा सके, इसलिए लाल काले दाने नहीं होने चाहिए। काला प्लेटफॉर्म, लाल प्लेटफॉर्म,
नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा गणित है, इसमें कौन सी दिक्कत है। मैंने पहले कह दिया, 2 लाइन क्या बोली थी भैया, वास्तु की मूल बेसिक, बस हो गई बात खत्म। हाँ, हम इसको अहिंसा से जोड़ेंगे तो हम पुण्य बांधेंगे, और किसी चीज से जोड़ेंगे तो गरीब मिथ्यात का पाप लगेगा। माने गजब बात है। हम जब सटावश्यक और अहिंसा की जैनत्व की तरफ से बताते हैं तो वे लोग ऐसे कहते हैं ठीक है आपका काम कहना है, बात तो सही है, और लगाते वही हैं। और एक वास्तु वाला देखने आता है, 25,000 ले लेता है, और फिर कहता है यहां रेड नहीं लगाना, थोड़ा रेड स्टोन नहीं लगाना, इंग्लिश में बोलता है ना 25,000 ले जाता है वो। यहां ब्लैक नहीं लगाना, रेड नहीं लगाना, ये पूरा, ये पश्चिम, ये दक्षिण, वो 25,000 ले जाता है और इंग्लिश में बोल करके, और हम बताते तो बात खत्म। तो हम एक बात कहेंगे आपको, इसका मतलब है आपको सर्वज्ञ भगवान का शासन नहीं चाहिए, आपको अल्पज्ञ और मिथ्या दृष्टियों का शासन आपको पसंद है। बहुत शांति से विचार करना, फिर से बोलूं क्या, आपको सर्वज्ञ पसंद नहीं आती, उनकी देशना पसंद नहीं आती, उनकी अहिंसा, उनकी संस्कृति पसंद नहीं आती, आपको वो पसंद आता है, वो हमारे पैसा की बड़वारी हो जाए, छोरा छोरी होता रहे, नाती पोते फलते फूलते रहे, उसके लिए वो तैयार है लाखों रुपए खर्च करने। तो गरीब मिथ्या तो पहले ही है वो, बाकी पाप बंद बहुत हैं, इसकी चर्चा अब अपन नहीं करें। अपन ने मिथ्यात का काम पूरा कर लिया, अब अपन कसाय से मिलते हैं। समझ गए मिथ्यात मन वचन काया के माध्यम से कैसे दिखाए जा सकते हैं। ठीक, एक प्रीकॉशन पूछूं, प्रीकॉशन क्या प्रीकॉशन बताया था आचार्य कुमकुम स्वामी ने, छलम न घेतव्यम, ध्यान रखना मिथ्यात का इतना वर्णन होने पर भी छल है। क्या कह रही, असली मिथ्यात तो 6 द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना। असली तो वो है, तुम इतना बदल भी दो, मेरे कहने से 10-15 मिनट के प्रवचन से इतनी सुधार भी दो, तो भी भाई साहब सम्यक दर्शन नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया छलम न घेतव्यम का। आप हो सकता है आज के बाद बिल्कुल किसी को नहीं मानो, और जितनी बातें मैंने बताई सब सही कर डालो, तो टोडर मजी साहब की भाषा में कहेंगे इतना किया तो शाबाश, परंतु आत्मा को जाने बिना तू अपने को सम्यक दृष्टि माने, ये तो छल है। हा। ठीक, अब कसाय की बात करते हैं अपन। 2 होमवर्क दे दिए, कौन कौन से, अवृत्ति और प्रमाद, उसकी चर्चा विशेष विस्तार की है, वो आप पढ़ लेना, मैं कसाय समझा रहा हूं। देखो, आप दी बेस्ट साइकोलॉजी है जैन दर्शन में, दी बेस्ट साइकोलॉजी। आपको कैसे पता लगेगा इसको क्रोध है, मुझे क्रोध आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कैसे पता लगेगा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ चारों बताने के लिए लिस्ट से हमारे पास रास्ता है। जैसे बच्चा टेलीविजन देखने में व्यस्त है, क्रिकेट का मैच आ रहा है, उसका बिल्कुल फेवरेट, मां ने कोई काम बताया, बेटे जरा बाजार से सब्जी लाओ, तो अब एकदम अब ये देखो शकल दिखा रही है इसकी, माने उसके चेहरे का इंप्रेशन से ही हम समझ गए इसे गुस्सा आ गया। अब मान के चलिए वो मां ने डांट दिया, जाना ही पड़ रहा उसे, कह नहीं सकता, मैंने वचन से क्रोध प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना तो कह ही सकता है, ठीक है लाओ, हम समझ गए गुस्से में। वचन से पता लग गया, वो बाजार गया, पहले तो जब वो टेलीविजन देख रहा था उसी समय जब मां ने कहा तो सबसे पहले तो मन में ही आया ये मां, और अब वचन में कुछ नहीं कहा भी उसने, लेकिन मन में एकदम लगा ओफो इनको भी, अब भी मैंने कहा कुछ नहीं अभी उसने, लेकिन मन में गुस्सा आ रहा है पहले नंबर। ध्यान रखना, मन में गुस्सा नहीं आया तो वचन में नहीं आएगा, और वचन में नहीं आया तो फिर काया से तो नहीं आएगा। माने मन का वचन और काया का रिलेशन है ना। मां ने कोई काम कहा, जैसे समझ लीजिए ये बच्चे लोग आज कोई काम नहीं करना चाह रहे और अनुशासन है, यहां से एक आज्ञा आई, चलो भाई, अब मन में कुछ सोचा, ये मन की लेस्या, वचन में ओफो ये, और तो ये वचन में हो गया, और आ गए तो काया की लेसा से सबसे पीछे खड़े हो गए।
समझ में आ गया, ये अनुशासनहीन पीछे पीछे खड़े इनको काम करने का उत्साह नहीं है, पीछे खड़े हुए हैं। यदि वो काम करेंगे भी तो मान चलो पानी भर के ले जाना है, तो हमें कुछ नहीं देखना है, वो पानी भर के निकला और हम बाद में 1 मिनट बाद, हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन बाद में 1 मिनट बाद निकले, समझ गए ये जो जगह जगह पानी धुल रहा है ना, ये गुस्से में भरा गया पानी है क्योंकि गुस्से में किया गया होगा तो ही वो भल 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 कैसे चलेगा। वो सब्जी लेकर आएगा तो कहां पटक दें, ये लो चट्टी। बाजार से सब्जी भी खरीदी होगी गुस्से की लेस्या में तो अच्छी नहीं खरीद सकता, ठगा क्या जाए, क्यों गुस्से में है ना वो। देख क्रोध की लेस्या मन वचन का है, ठीक। मान की लगा लो, बोली ली हो, यदि मान का सहाय नहीं होगी तो सहजता से सब बैठे ऐसे वो बैठा रहेगा बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जिसने 1 करोड़ की बोली, 1 लाख की ली हुए और भगवान की जय तक नहीं बोली, सब शांति से बैठे रहे, कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो अंदर अंदर सोचता रहे। तो ये मन की लेस्या से पता लग जाएगा मान का सहाय क्या। फिर नहीं रहा गया तो उन्होंने कहा ही, भैया इनसे कहो तो, सबको तो मालाएं पहना दी, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं वैसे हमें कुछ नहीं है, मतलब हमें नहीं लगे। देखो बच्चे क्या सोचेंगे बताओ, बच्चे बहू घर जाते से कहेंगे पिताजी एक तो तुमने बोली ली 1 लाख की, देख ली क्या इज्जत है गांव में तुम्हारी। वैसे हमें कुछ नहीं मतलब, लेकिन देखो सबके फोटो खींचे लेकिन हमारा फोटो नहीं बना देगा। माने घूम फिर करके वो उसकी वचन की लेस्याएं उन चीजों को ढूंढेगी, और फिर यदि काया की लेस्या होगी तो आप समझ ही जाओ। क्रोध में काया की लेस्या टेढ़ेपन की, मान में भी सीधी नहीं हो सकती कुछ ना कुछ। अब वो जितने डॉक्टर साहब ने लिखे हैं वो सब समझ लेना आप, अब तो समझ गए ना। तो क्रोध, मान, मायाचारी का मन, मायाचारी का वचन और मायाचारी की चेष्टा, ऐसी चारों कसायों में लगा लेना। छोड़ दूं इसको पूरा, मैंने अब कर लोगे। अब आप खुद विचार करना, क्रोध, मान, माया। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि जिनवाणी बहुत कम लिखी गई है, आपको सबको पता होगी, इसलिए मैं विस्तार में समय नहीं दे रहा हूं। केवली भगवान जितना जानते थे उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आया, और जितना भगवान की दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवा भाग गणधरों ने झेला, और वो क्रम क्रम से कम होते 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 हम तक जितनी आई वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि जितना आप सुनते पढ़ते लिखते हो उससे अनंत गुना होमवर्क है। यू हैव टू इमेज, आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की बुक्स में सॉल्यूशन तो 4-5 ही दिखाए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इसके बाद एक्सरसाइज बहुत होती है। आप समझ लेना, जिनवाणी जितनी मिली है, जितना आप पढ़ते सुनते समझते हैं, इससे अनंत गुनी ड्यूटी हमारी बच जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा अनिर्वचनीय है, अशब्द है, शब्दातीत है, अव्यक्त है। बहुत सारे शब्द आए इसमें। स्यादवाद में देखें सप्तभंग में, तो कौन सा कोई बताएगा? स्यादवाद के सप्तभंग में कौन सा नया आया है? अवक्तव्य है, अवक्तव्य आया है। आगे समझ में आया सबको? कठिन तो नहीं लग रहा है? आगे चलें। अब आ जाओ अपन लेस्या के भेद। क्या बता रहे हैं अब? लेस्या के भेद। मैं कहानी सुनाने में समय नहीं खराब करना चाहूंगा। आपने देखे होंगे लेस्या के चित्र, एक वृक्ष को नीचे काट रहे हैं, कोई ऊपर से काट रहा है, कोई वहां से काट रहा है। वो कहानी भी बहुत मार्मिक है, मार्मिक है, लेकिन मैं समय अभी नहीं देना चाह रहा उसमें। कई स्थानों पर ये चित्र प्राय करके 99% गलत मिलते हैं। 99% गलत इसलिए मिलते हैं कि हम चित्रकार के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो आदमी देख करके बना देता है, उसके कलर कॉम्बिनेशन बिठा देता अपने तरीके से, वो गलत है। आपने देखा हुआ चित्र, तो मैं उसको याद दिलाता हूं थोड़ा सा। एक व्यक्ति, 6 आदमी थे, जंगल गए, भूख लगी, तो उन्होंने कहा कुछ खाया जाए, तो आम खाए जाए मान लो। तो कृष्ण लेस्या के परिणाम वाले व्यक्ति को तत्काल ऐसा भाव आया, बिल्कुल ठीक, 5 जन एक तरफ हो जाओ मैं वृक्ष काटता हूं, फिर अपन आराम से आम खाएंगे। समझ गए? ये इस
यदि आप कभी चित्र देखें तो ध्यान से देखना, ये जो काटने वाला है ना, ये ब्लैक कलर का होना चाहिए, ब्लैक, क्योंकि कृष्ण लेस्या वाला है। पहली लेस्या का नाम क्या बताया? कृष्ण। कृष्ण माने ब्लैक, ब्लैक काला कलर। इसको भी मैं समझाऊंगा, जब 6 लेस्या बता दूंगा तब कुछ समझाऊंगा इसके बारे में आपको। अभी फिलहाल इतना ही बता रहे हैं कि जो झाड़ काट रहा है वो कृष्ण लेस्या वाला है। इसकी पहचान बताऊं आपको, एक बार बताऊंगा, आप याद हो जाएगी आपको। जो धर्म करता भी नहीं, करने देता भी नहीं, बस ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। क्या बोला? जो धर्म करता भी नहीं और करने भी नहीं देता, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन समझ लो, परिभाषा समझ लो, जो तुम्हें समझना वो समझ लो। मैं इसकी व्याख्या करूंगा थोड़ा, ठीक है? कृष्ण लेस्या, कौन सी लेस्या चल रही है? कृष्ण लेस्या। कृष्ण लेस्या मैंने बिल्कुल ब्लैक ही नहीं, बिल्कुल विश्व के सबसे खराब परिणाम वाले जीव सबसे ज्यादा हैं। और थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि भी कृष्ण लेस्या आप में भी है, डरना नहीं। चलें? तो कृष्ण लेस्या वाले की पहचान क्या बताई? जो धर्म करता नहीं, करने देता नहीं, ठीक? जो पूजा करता नहीं, 2 3 स्वाध्याय करता नहीं, प्रवचन सुनता नहीं, समझ गए सब? माने ये सब लिस्ट आ गई इसमें। अच्छे कार्य करता नहीं, करने देता नहीं, ये कृष्ण लेस्या की पहचान है। जैसे जैसे अब प्रैक्टिकल करके बताऊं, परिभाषा तो याद होगी सबको। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि एक डिश है और उसमें मिठाई या नमकीन कुछ रखा हुआ है, और एक छोटा भाई, एक मोटा भाई। मोटा समझ गए? बड़ा। गुजराती में मोटा माने बड़ा, हिंदी में मोटा माने थोड़ा अलग होता है। तो वो दोनों पकड़े हुए डिश को, 2 बच्चों के बीच में एक पतंग। वो क्या, देख छोड़ दे, देख देख छोड़ दे। तो दुबला पतला खींच तो सकता नहीं हाथ में से, माने जो छोटा है वो डिश ले तो सकता ही नहीं, लेकिन एक स्टाइल है उसके पास, जेल चल न खेलेंगे। यदि पतंग हमारी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं, और डिश यदि पकड़े हैं ले, छोड़ी भी, छोड़ दी उसने, लेकिन इतने अच्छे तरीके से छोड़ी, न खाएंगे, ठीक है? ये तो मैंने आपको थोड़े दृष्टांत दिए, आप इस दृष्टांत से और बढ़ा लेना। अब आओ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं थोड़े से। एक्सपेरिमेंट बहुत है इसके। एक लड़का शादी करने के लिए आया, लड़की देखने आया, उसने पहले ही क्वेश्चन कृष्ण लेस्या का फेंका, माने बॉलर होता ना, बॉलर की तरह पहली गेंद। देखो भाई, मैं तो रात्रि में खाता हूं और तुम्हें भी खाना पड़ेगा। देखो मेरे साथ पार्टियां हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, ऐसा कैसे चल सकता है कि तुम मेरे साथ भी बनी खड़ी रहो, त्यागन बनी खड़ी रहो? ऐसे थोड़ी हो सकता है। देखो वो तो आलू खाने भी पड़ेंगे, और ऐसा थोड़ी होता है हम आलू खाते रहे तुम साथ ही ना दो। अरे मजा तो तभी आता है भोजन करने का कि खाओ, और अब तुमने तो बना के देखो, समझ में आ रहा है? बना के रख दिया आपने, और फिर देखती तक नहीं हो, परसती तक नहीं हो। वो हमें रोज रोज अच्छा नहीं लगता। वो तो आपको समझ गए, बनाने भी पड़ेंगे, खाने भी पड़ेंगे, और समझ गए कृष्ण लेस्या? देखो भाई, मेरे को टाइम नहीं है मंदिर मंदिर जाने का, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ढकोसले। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। माने इस तरह की भाषा में जितने अच्छे काम हो सकते हैं, जितने अच्छे काम, न वो खुद करता है और न करने दे, इसका नाम है कृष्ण लेस्या। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अपन लोगों में इसमें ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं होंगे ना, अपने में कौन होगा ऐसा? अब कौन होंगे, कैसे होंगे, ये तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। वो आप समझ लेना। मैं तो केवल इतनी सी बात बताऊंगा। यदि आप मंदिर आए हैं
पूजन या प्रवचन का समय हो गया है और अचानक आपको गेट पर कोई आदमी मिल गया, परिचित, रिलेटिव या मुमुक्षु, कोई भी साधर्मी, और आप उससे एकदम खड़े होकर पूछते हो पॉलिटिक्स का क्या हुआ। आप पॉलिटिक्स की 5 मिनट चर्चा करते हो, प्रवचन में आपने 5 मिनट ना खुद ने सुने ना उसे प्रवचन सुनने दिए, ये कृष्णलेस्या है। पूजन स्टार्ट हो रही है, अभिषेक स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप कपड़े पहन रहे हो, आप इतने में कथा में लग गए, क्रिकेट की कमेंट्री या चर्चाओं में, उतनी देर आप स्वयं भी पूजा नहीं कर रहे हैं या प्रक्षाल के लिए नहीं जा रहे हैं, उसको भी आपने रोक लिया, ये आपकी कृष्णलेस्या है। प्रवचन के बीच में बैठ करके यदि 2 महिलाएं, वैसे अपने बहुत अच्छा अनुशासन है, महिलाएं कभी प्रवचन में बात नहीं करती, लेकिन अन्यत्र तो भगवान जाने डिसिप्लिन बनाना बहुत कठिन काम। अब 2 महिलाएं बीच में बातें करने लगी आपस में, तो जितनी देर तक उन्होंने बात करी उतनी देर तक वो प्रवचन सुन भी नहीं सके और दूसरों को भी नहीं सुनने दिया। कौन सी लेस्या? आप व्रत उपवास नहीं करते हैं मान लीजिए, तो आप हमेशा इस तरह के तर्क दिया करते हैं, व्रत उपवास में क्या रखा है, कुछ नहीं है, सब देह की क्रिया है, कुछ नहीं है, तुम तो भैया स्वाध्याय करो, अपना तो पक्का विश्वास है। तो तुमने भी नहीं किया और न उसको करने दिया। वो यदि व्रत उपवास कर रहा है तो आप उसे व्रत उपवास में परमार्थ ना माने, ये तो कह सकते हो। वह व्रत उपवास में भेद विज्ञान करे, ऐसा कह सकते हो। और व्रत उपवास को सार्थक करने के लिए वह विषय, कषाय और आहार, विषय, कषाय, आहार का त्याग करे, ये समझा सकते हो। आज का दिवस तत्व ज्ञान से सार्थक करने के लिए कह सकते हो, आप किसी के लिए नहीं कह सकते कि व्रत उपवास करना व्यर्थ है। इसीलिए मोक्षों की बदनामी हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं ये लोग खुद करते नहीं है और करने देते नहीं। आप करो भैया, जरूर करो। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं नाना प्रकार की बातें, हम फौरन ग्रंथ बताते हैं, ऐसे करो, हम मना नहीं करेंगे आपको, आप करो, लेकिन सम्यक प्रकार से करो। समझ में आ गया होगी सबको बात? कभी भी आप प्रवचन में निरूपणा करो, सीधा निषेध मत करो, इनमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहो, आप ऐसा कह दो, बहुत सरल तरीका है। बहुत हम कह रहे एक व्रत उपवास करना का मतलब क्या? विषय, 5 इंद्रिय के विषय का त्याग। आप अच्छे से समझा दो 5 इंद्रिय के विषय का त्याग। सुनो, जिस दिन आप व्रत उपवास करते हो उस दिन टेलीविजन मत देखो, फिल्मी गाना मत सुनो, बी कथा नहीं करो, गालियां मत दो, स्वाध्याय करो, तत्वाभ्यास करो, 5 इंद्रिय का त्याग, विषय का त्याग करो, फिर कषाय, 4 कषाय का त्याग करो, फिर आहार का त्याग। 30 नंबर है विषय, कषाय और आहार। आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी जितनी ताकत होगी उतना करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन अपन ने सिर पे क्यों लो? आगे समझ में आया सबको? कौन सी लेस्या हुई? कृष्णलेस्या समझ में आ गई? कैसे गलतियां होती हैं इसमें? इसकी चर्चा मैंने पहले जब की है तो करीब 3-4 घंटे की है कृष्णलेस्या की चर्चा, 2-3 घंटे तो पक्की है। तो अभी उतनी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पंक्ति जरूर बता के आपको खत्म करेंगे, आज का समय पूरा होगा। दूर भगावें बुरी रीतियां। यदि आप दूर भगावें सुखद रीतियां करते हैं तो कृष्णलेस्या है। क्या बोला हमने? दूर भगावें सुखद रीतियां, बुरी रीति का इसका प्रयोजन पचाना बहुत कठिन काम है। एक सुखद रीति है, बैठकर खाओ, अच्छे से खाओ, जूते चप्पल उतार के खाओ, अच्छे से खाओ, इज्जत से खाओ, लेकिन नहीं वो चाय जैसे खाने में बस शान समझ ली अपनी, डीजे बजवा लिया फिर भूल ही गए हम कौन है। फिर होश नहीं है हम कौन है, कौन खड़ा है, माता खड़ी है, बहन खड़ी है, भाभी खड़ी है, कौन खड़ी है, फिर चाय जैसे नाच रहे। भैया तुमसे तो फिर मुसलमान अच्छे। साहब आपने मुसलमान का नाम कहां से ले लिया? मैं इसलिए बता रहा हूं, 23 दिसंबर 2009 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ ने फैसला किया है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शादियों में 3 बात पर प्रतिबंध का ऐलान किया। 23 तारीख को शराब नहीं आएगी शादी में, डीजे नहीं बजेगा और डांस नहीं होगा। जिन लोगों ने अखबार पढ़ा हो 24 तारीख का पढ़ लेना, आप निकला है 23 या 24 दिसंबर को छपा हुआ अखबार का।
मैंने वे सोच रहे हैं। शहडोल की सिंधी समाज ने अपनी बच्चियों को शादी में ले जाने से मना कर दिया। फैसला है कानून उनका, मतलब पूरा समाज का, शादी में बच्चियों को नहीं ले जाएंगे। ये सुखद रीति है। और आज हमारी बच्चियां सड़कों पर नाचें, बहुएं सड़कों पर नाचें, बहुएं डांस करें डीजे पे, और मिस्टर का फ्रेंड भाभी भाभी, अरे क्या गजब हो गया। आप समझ गए थोड़े में सारा। बेटे बच्चों लोगों से कह रहे हैं हमें आपसे बहुत अरमान है। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, निर्दोष शासन जयवंत वरते। अपन मोक्षु हैं, बहनों की ड्रेस बढ़िया हो, बेस्याओं की ड्रेस को अपन आदर्श बना के पहन लियो उल्टे सीधे, फिर वैसे ही नाचने लगो वैसे ही। अरे हमारे बच्चियां तो ब्राह्मी सुंदरी, मैना सुंदरी, सीता, अंजना, ऐसे ऐसे आदर्श होने चाहिए। जय दूर भगावें बुरी रीतियां। समझ गए? दो चार से गिनाई आपको। जैनों का बिजनेस कितना बढ़िया होए, जैनों का रहन सहन कितना अच्छा होए। सोच अभी सोच पे कहना चाहिए। सोच, सही बात बताऊं, मैं जितनी बातें कह रहा हूं, यदि एक शब्द में कहूं, आप अपना सोच सुधार लो बस। आप 3 लोक के नाथ की संतान हो, वीर प्रभु की हम संतान, बस ये सोच कर लो आप। फिर बस हमें कुछ नहीं कहना है, अपने आप सब सही होगा। फिर तो तब तुम खुद ग्रेट मैन की तरह घूमोगे दुनिया में। अभी तुम कैसे घूमते हो? अपन तो शास्त्री हैं, जो डॉक्टर है, अरे कितना बड़ी डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपन तो कुछ नहीं शास्त्री हैं। अरे ऐसा मत सोचो। हमारे शास्त्री जैन तत्व के मर्मज्ञ, हमारे पंडित साहब की भाषा में कह रहे हैं, पूज्य श्री की भाषा में, अध्यात्म विद्या वह विद्या है जिसकी सारी विद्याएं, सारे विश्व की विद्याएं जिसके चक्कर खाती है। क्या कहा? अध्यात्म विद्या उस सूर्य के समान है, लौकिक भाषा के अनुसार कह रहे हैं हम, या हम सुमेरु पर्वत की तरह कहें। सारे नक्षत्र जिसकी, सारे देश की, सारे विश्व की विद्याएं जिसकी चक्कर खाती है। मुझे तो डॉक्टर साहब की बात बहुत सुंदर लगती है, जो प्रेरणा करते हैं, बहुत मार्मिक प्रेरणा करते हैं वो। आप डॉक्टर बन जाओगे, जिंदगी भर ऐसे लोग आएंगे, डॉक्टर साहब, ऐसी शक्ल वाले आएंगे जिंदगी भर, सुबह से लेकर शाम तक इनसे ही उद्घाटन होगा और इनसे ही समापन होगा। इंजीनियर के चेहरे पे सदा तनाव हो, कभी स्माइल नहीं होगी, देख ले रहे आप। जंगलों में भटकते फिरेंगे क्या, फिर वहां 12-12, 15-15 घंटे, और फिर एक विद्वान की शरण में सब आते हैं, बाद में सब आते हैं, भैया टेंशन फ्री करने का कोई उपाय बताओ। सुनो, भगवान आत्मा। तो तुम भगवान आत्मा कहोगे सब। अब देखो हमारे सामने कितने खिलखिला रहे हैं, देखा। आज हम और कोई भी लाइन में चले जाते, कोई भी लाइन में, कोई भी लाइन में, जज और वकील का तो दुर्भाग्य। बेचारा बोल तक नहीं सके, वो वकीलों की चेचे पे सुनता रहे और उनकी झूठी सच्ची सुनता रहे जिंदगी भर। मैंने दुनिया में सबसे गंदे डस्टबिन है, यदि किसी के पास हैं तो सारा कचरा गंदा सुन के पागल। बताओ, बोलो, आप शास्त्री बनने जा रहे हो, मने दूसरे सर्वज्ञ बनने जा रहे हो। जैसे सर्वज्ञ की सभा में सब प्रसन्न मुद्रा, ऐसे आपकी सभा सारी जिंदगी प्रसन्न जीवों से भरी रहेगी। इसलिए मैं समझ लो पहले ही प्रवचन में बहुत कुछ कहा आपको, बाकी और कहेंगे। ओम नमः शिवाय। समय काफी।